हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू एग्जाम पोल। आई जस्ट होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एज यू नो आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। ओके, सो आई नो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप नर्वस होते हो, डर लग रहा होता है, एनजाइटी हो रही होती है। ओके, आई हैव बीन थ्रू दीज स्टेजेस, सो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, बट हमेशा ना पॉजिटिव रहना है। ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आई नो डर लगता है, बट सी आप डर की वजह से ना हम लोग चीजें नहीं कर पाते, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग इधर उधर हर साइड से इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी। ठीक है, तो कभी कभी ना हम लोग इतने सारे वीडियोस देख के या इतने सारे टैब्स खोल के गूगल पे देख कर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि अलग अलग टैब्स पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो उनमें से क्या सही है क्या गलत है, कुछ शायद पुरानी होती है, कुछ मॉडिफाई करके बोल रहे होते हैं, शायद ऐसा अभी तक आया ही नहीं है कुछ और सब बना के बोल रहे हो, है ना। तो आप लोग कोशिश करना कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही नोटिफिकेशंस देखो। ओके, और आप लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग सीयूईटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है ना कि पहले क्या होता था कि हम लोगों को हर कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, हम ना हर एक कॉलेज में जाते थे, उनका फॉर्म भरो। ठीक है, फिर वहां पर उनके क्या क्या क्राइटेरियाज है उसको फुलफिल करो, फिर जाके एडमिशन होगा। ओके, कट ऑफ निकलती थी, हर कॉलेज दर बदर भटकना पड़ता था कि कौन से कॉलेज में करे कौन से में ना करे, या इसमें आ रहा है या इसमें नहीं आ रहा मेरा, ऐसा होता था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे ना बहुत कंफ्यूजन होती थी बच्चों को। ठीक है, बट अभी क्या कर रहा है ना, अभी आप लोगों के लिए चीजें इजी करी गई हैं। ठीक है, थोड़ा ही सही बट इजी करने की कोशिश करी गई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही होगा कि सीयूईटी यूजी है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज सीयूईटी यूजी। तो पहले हम लोग सीयूईटी की फुल फॉर्म देखते हैं। तो इट्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, एंड यूजी यू गाइस नो इट्स अंडर ग्रेजुएट। तो सीयूईटी जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी है और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के लिए भी है। ठीक है, तो अगर आप ट्वेल्थ में है तो आप लोग ऑफ कोर्स सीयूईटी यूजी दो। ओके, तो बेसिकली क्या है, इट इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है दाखिल होने के लिए उन कॉलेजेस में, वो है। ठीक है, तो ये जो है ना इसे कंडक्ट करते हैं, इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनटीए काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती हैं। ओके, तो एनटीए जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ठीक है, और ये जो सीयूईटी यूजी है ये 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो सीयूईटी यूजी में ना ऑलमोस्ट 147 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जो है ना वहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना लिस्ट प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली के अगर हम ले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया है। ठीक है, डीयू है, जामिया हमदर्द है। फिर अगर आप देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सैम यूनिवर्सिटी है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटीज, मिजोरम यूनिवर्सिटीज। मतलब पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश करी गई है, और ना सिर्फ इसमें गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो क्यों किया गया, सीयूईटी एग्जाम क्यों लाया गया? To standardize the admissions process across various universities, aiming to provide equal opportunities for students across the country। ठीक है, तो क्या है कि जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो सारी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग था। तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा है ताकि
पूरे कंट्री में सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो। उनको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो उस कॉलेज में ले सके, उनको आ, कोई भी हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। इस वजह से सीयूईटी को लाया गया है। ठीक है। तो the CUET is designed to replace multiple entrance exams conducted by different universities for undergraduate admissions. Okay. तो CUET को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहले जैसे हमें हर एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, तो अभी हमें सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, दैट इज सीयूईटी। ठीक है। तो आपको हर एक कॉलेजेस या हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ही बार पे करेंगे और एक एग्जाम ही देना होगा आपको। ठीक है। तो इसको थोड़ा इकोनॉमिकली फीजिबल बनाने की कोशिश करी गई है। ओके। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू अप्लाई टू मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थ्रू अ सिंगल एग्जाम। एक ही एग्जाम देके आप मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, मेकिंग द प्रोसेस मोर स्ट्रीमलाइंड एंड लेस कंफ्यूजिंग। तो इसको इन्होंने ना थोड़ा, जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते थे ना पहले, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने सीयूईटी को बनाया। ठीक है। और सी आप लोगों को ना सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू डीयू हो गया, आपको ये नहीं सोचना कि बस यार अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। दिस इज नॉट द केस। ओके, देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटीज है जो बहुत अच्छी अच्छी हैं। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे डीयू जेएनयू में हो गया तो दैट वुड बी सुपर, कि यहीं पे हमें, बिकॉज ये ना एक कंसेप्ट हमारा, ये परसेप्शन बन चुका है कि यही कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। बट दिस इज, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द केस। ठीक है। हर हर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे ना, आपको सेम ही एडुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। पढ़ना आपके ऊपर है, पढ़ाते सारे टीचर सेम ही हैं। आप कैसे ग्रास्प कर रहे हो उस नॉलेज को, वो आपके ऊपर होता है। ओके। तो डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे मेरा इसमें नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम स्ट्रक्चर। तो एग्जाम स्ट्रक्चर में क्या है? मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम जो है ना, वो आपका ऑनलाइन होगा। सीबीटी। सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको कंप्यूटर के साथ ही एग्जाम देना है, क्लिक करने हैं आंसर्स, रिटन कुछ भी नहीं है, ओएमआर शीट वगैरह नहीं होगी। ओके। एलिजिबिलिटी है कि आप जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, और एक उनका मिनिमम मार्क्स है 45 और 50%, वो आपको क्लियर करना है, मतलब इतने मार्क्स आपको लाने हैं बोर्ड में। ओके। सो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ सीयूईटी का पढ़ रहे हो और क्लासेस का कुछ नहीं पढ़ा। ओके। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे, आपको बस करेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। ओके। मार्किंग स्कीम में क्या है कि आप जितने करेक्ट आंसर्स दोगे +5 होगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। नेगेटिव या गलत आंसर दिया, आपने इनकरेक्ट आंसर दिया, तो आपके -1 डिडक्ट होंगे। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के ना आपके ना ही मार्क्स जुड़ेंगे और ना ही कटेंगे। तो डरने की बात नहीं है, जो नहीं आ रहा छोड़ भी सकते हो, ट्राई करना, अटेम्प्ट करो सही आंसर के साथ। तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या होगा आपका। ओके। तो फर्स्टली जैसे ही आपका साइट ओपन होगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्टर करना होगा खुद को। तो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी जो यूजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाना। ठीक है। वहां जाके आपको रजिस्टर करना होगा। फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको जो डॉक्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, उसके ऊपर हमारी एक वीडियो है, वो देख लेना। तो उसमें मेनली आपको पर्सनल आपके इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ओके। एकेडमिक्स में आपके 10th 12th की मार्कशीट्स वगैरह होंगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो बता दिया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे, स्कैन कॉपीज चाहिए होगी, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे मार्कशीट्स हो गई, और अगर किसी का कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ फी। तो अब आपको क्या करना है, अपना डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई भी नेट बैंकिंग वगैरह यूपीआई से आपको पे करना है। ठीक है। जो फीस आएगी, जो फीस है ना, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, आपने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं।
ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी नोटिफिकेशन में। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं सिलेबस। तो सिलेबस क्या होगा? ओके, सो ये जो है ना, ये मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन 1 जो है आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें आपकी लैंग्वेज टेस्ट करी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आपका जो भी आप जिस सब्जेक्ट को लेके पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट। सेक्शन 3 इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी। हम्म, ओके। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ना 1A है, उसमें आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, और 1B में आपके 20 लैंग्वेजेस हैं, तो इन टोटल 30 है। ऑप्शनल है 1B। ओके, तो इसका सिलेबस मेनली क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा आपको, आपको वो सॉल्व करना होगा। वो जो है वो फैक्चुअल पैसेजेस हो सकते हैं, लिटरेरी हो सकते हैं, या नैरेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना आप जितना हो सके अपने रीडिंग स्किल्स स्पीड लाओ रीडिंग स्किल्स में, ठीक है। तो इसमें ना आप बुक्स पढ़ो, जितना जल्दी हो सके न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी वो कैप स्ट्रॉन्ग करो, ओके। और लिटरेरी एप्टीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ना, मेनली जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे इंक्लूडेड है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमीज, ये सब, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन उनका जो सिलेबस होगा ना वो आपका 12th का ही सिलेबस है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मे बी इट्स पॉसिबल कि कुछ सब्जेक्ट अभी डिलीट हो गए हैं जो पहले थे, जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट था, बट आप लोगों के लिए तो काफी सिलेबस डिलीट कर दिए गए हैं, काफी चैप्टर्स डिलीटेड है, टॉपिक्स डिलीटेड है, ठीक है। तो इट्स जस्ट कि आपको हम जो पढ़ते थे उस टाइम वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना मेहनत करने का नहीं है इसमें, आप जो बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे आपको वही सीयूटी में भी यूज करना है, ओके। फिर आते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ना आपका जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो जीके की, या वीडियोस हैं वीडियोस देखो। और करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर जितना रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ो, हमारी भी वीडियोस आएंगी वो देखो, ठीक है। खुद को अप टू डेट रखो, और ज्यादा नहीं तो पिछले 2-3 महीने जित भी एग्जाम्स के 2-3 महीने का तो करंट अफेयर्स देख लेना अच्छे से। और उसमें भी ट्राई करना कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वन वर्ड्स वाले जो है ना वो याद करो, ओके। जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमन, ये सब रीजनिंग, रीजनिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल, ये सब आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब हमने पढ़ा है 9th 10th में, मतलब बेसिक ही आएगा इतना आपको। ये नहीं कि 12th के बाद का कॉलेज का दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो पहले पढ़ रखा है बस उतना ही आएगा, और जितना आप कॉम्पिटिटिव वगैरह में आता है उस लेवल तक नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो तो वास्ट हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही आएगा, ठीक है। ओके, क्या आपको आ गया समझ? सिलेबस आ गया, रजिस्टर कैसे करना, एप्लीकेशन प्रोसेस समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे आपने एग्जाम दे दिया, आपका कट ऑफ रिलीज होगा, आपके परसेंटाइल स्कोर्स आएंगे, ठीक है। वो सब देख के कट ऑफ देखना है। पहला क्या है काउंसलिंग प्रोसेस में कि रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। आफ्टर द एग्जाम एनटीए विल अनाउंस द रिजल्ट ऑन द सीयूईटी यूजी पोर्टल। कहीं और मत देखना, सीयूईटी यूजी का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहीं पर जाकर चेक करना, ओके। रैंक लिस्ट based on performance, candidates will be ranked and the universities will begin the counseling process। और ये भी चेक आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है। तो काफी सारे ना यूनिवर्सिटीज का अपना भी थोड़ा कुछ क्राइटेरिया है, एक्सेप्ट सीयूईटी उनके अपने भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो आप वो भी चेक कर लेना कि उनके क्या क्या क्राइटेरियाज है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी चेक करते रहना, ठीक है। कट ऑफ रिलीज होगी उसके हिसाब से आप अपने कॉलेजेस में जा सकते हो, ओके। काउंसलिंग, participate in the counseling process by selecting your desired college
एंड कोर्स, ऑफ कोर्स आपको अपना कोर्स भी सिलेक्ट करना है। एंड सी व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि अभी ना ऐसा नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है आप वो ऑप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप लोग आपने जो सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े हैं ना आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमने जो ऑप्ट किया है ना हमें वही पढ़ना पड़ता था, और अगर हमने चेंज किया ना तो हमारे कुछ मार्क्स डिडक्ट होते थे, परसेंट ऑफ मार्क्स डिडक्ट होते थे। तो हमारा जो परसेंटेज बनता था ना फिर वो लो हो जाता था अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली गुड फॉर you guys. Okay, the colleges will provide the final admissions based on your rank and availability of seats. Okay, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि उस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है भी या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेट्स। डेट्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ऑल दो ये टेंटेटिव है बिकॉज अभी तक आई नहीं है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ना वो फेब, अभी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है बट फेब्रवरी, मे बी फेब्रवरी तक आ जाए आपकी एप्लीकेशन। ओके, एंड डेट मार्च होगा। ओके, और एडमिट कार्ड रिलीज जो है वो अप्रैल तक हो सकता है, और एग्जाम मई में होंगे। ओके, जो एग्जैक्ट डेट्स है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने वेबसाइट चेक करी है तो। ठीक है, हो जाएंगी बहुत ही जल्द, अभी तो जनवरी हुआ है बस। ओके, और रिजल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जून तक रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बी प्रिपेयर एंड चेक करते रहना, ठीक है, वेबसाइट अपडेटेड रहना, मतलब खुद को अपडेटेड रखो। ओके, 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 नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। ओके, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि सीयूईटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो किया आप लोगों के लिए सीयूईटी लाया गया तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो पहला जो है ना, स्ट्रेस जो है ना आप लोगों का वो रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है। थोड़ा ही सही बट करी तो गई है बिकॉज आई नो एग्जाम्स नाम सुनते ही सबको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, बट एटलीस्ट ऐसा है कि आप लोगों को जो मेन आपका जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो उतना कुछ नया नहीं होगा ना आपके लिए, बिकॉज आपने वो ट्वेल्थ में ही पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस तो कुछ और अलग से नहीं है, वो ट्वेल्थ का ही सिलेबस होगा। आ, बस इतना होगा कि अगर कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आज से ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। जीके तो आप रोजमर्रा जो भी चल रहा है वो तो आपको न्यूज में सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, इन सारी चीजों से पता चल ही जाएगा। मैथ्स भी इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, जो आपने टेंथ नाइन टेंथ में करा है उतना ही उस लेवल तक का ही आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करी गई है कि मतलब आप ऑनलाइन सीबीटी में आराम से पेपर दोगे, ओएमआर शीट का सीन झंझट नहीं है। ओके, और कि आप लोगों को हर एक कॉलेज में नहीं जाना पड़ रहा, आप लोग एक ही जगह बैठकर इतने सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करी गई है। और फेयरनेस और इक्विटी, कि ऐसा नहीं होगा कि यार इस कॉलेज मतलब ये कॉलेज अगर जस्ट थिंक दिल्ली में है तो बस दिल्ली के ही बच्चे जा सकते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज अब एग्जाम के बाद भी आपको एकदम मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आपको सारे कॉलेजेस में सेम ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो फेयरनेस और इक्विटी लाने की कोशिश करी गई है कि जैसे बायस नहीं हो कोई भी यूनिवर्सिटी आपके साथ, और जो पूरे प्रोसेस को है ना सेंट्रलाइज करा गया है। ठीक है, कि ये पूरा एकदम सेंटर से होगा, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मेहनत करो, बाकी तो हो ही जाएगा, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सी फर्स्टली जो प्रिपरेशन टिप्स है वो ऑल दो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी सबसे पहले क्या करना है ना आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना है। ओके, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज पॉसिबल।
अपनी लाइफ में आपको एक डिसिप्लिन लाना है, ठीक है। ट्राई करना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड कर रहे हो। और जो मोस्ट डिफिकल्ट है, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप वीक हो, तो टाइम मैनेजमेंट ना आपको इस तरह से देनी है कि आपको वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। ओके। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। अपने सिलेबस को सबसे पहले देखना है, हर एक टॉपिक को समझना है। उसके बाद सर्च फॉर मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आपको ढूंढना है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज रेगुलरली रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज आपको रेगुलरली करते रहना है। ओके, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना, आपको आपके ना दिमाग में घुसता रहेगा। और ट्राई करना कि रिटर्न कर रहे हो, चीजें रिटर्न नोट्स हैं। बिकॉज डिजिटल में ना हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं है उस चीज को हमारे मेमोरी में, या हम समझ भी नहीं रहे होते, बस कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। और जब लिख रहे हैं ना, तो ब्रेन अपने आप ही उस चीज को पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो रेगुलरली रिवाइज करोगे ना, वो चीज ना अपने ना धीरे धीरे आपको खुद ही याद होती रहेगी। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैथ्स और जितने भी आपके वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, रीजनिंग वगैरह, आपको प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगी सॉल्व वो चीजें। और प्रीवियस पीवाई क्यूज जो है ना, वो पढ़ते रहना है आपको ना, उससे ही ना पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, या ऐसा पैटर्न है इन लोगों का, या ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आंसर्स तो अभी तो मिल ही जाएंगे हर जगह पे, तो आंसर्स देखना है, अगर आपका सही है तो इट्स वेरी गुड, गलत है तो प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जरूर देखने हैं। और एट लास्ट, स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। पॉजिटिव रहना है एकदम। ओके। और आप बस मेहनत कर सकते हो, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। किसी और से कंपटीशन नहीं है, अपने साथ है कंपटीशन आपका। आपको अपना सुपर्ब देना है, एकदम बेस्ट देना है, ठीक है। बाकी पेपर आपके अच्छे ही जाएंगे, ठीक है। प्रिपेयर अगर अच्छे से करोगे तो पेपर तो अच्छे जाएंगे ही ना। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। ओके, जस्ट टेक इट इजी, सब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट विश आप सबका एग्जाम क्लियर हो, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, आपके मनपसंद कॉलेजेस में आप लोगों का एडमिशन हो। ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड लक।